क्योंकि आज हमें बोल सकते हैं, आज हम कहीं पर रोजगार कर सकते हैं, आज हम जॉब कर रहे हैं, आज हम एरोप्लेन भी उड़ा रही हैं, हमारी बहनें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मतलब क्या क्या नहीं है। तो ये सब किसकी वजह से मिला है? संविधान की वजह से। दिल्ली न्यू 132वीं जयंती मनाई जा रही बाबा साहेब। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं दिल्ली न्यू अशोक नगर में और यहाँ पर भारत रत्न संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर BR अंबेडकर जन चेतना मंच यहाँ पर 132वीं जयंती मनाई जा रही बाबा साहेब का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैनर लगा हुआ है। तथागत गौतम बुद्ध और अशोक, सम्राट अशोक, कबीर, संत रविदास, सभी महापुरुषों की यहाँ पर जो है कि तस्वीर लगाई गई है। और ये है कोली समाज भवन। इसी भवन में बाबा साहेब की जयंती 132वीं जयंती मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने बाबा साहेब और तथागत गौतम बुद्ध की यहाँ पर तस्वीर लगी है। डॉक्टर BR अंबेडकर जन चेतना मंच न्यू अशोक नगर दिल्ली में यह कार्यक्रम रखा गया और काफ़ी यहाँ की जो सजावट है काफ़ी सुंदर है। आप देख सकते हैं। मैं आपको अंदर लिवा के चलती हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर BR अंबेडकर जन चेतना के बैनर तले यहाँ पर सभी महिलाएं जो है कि तैयारी में जुटी हुई है। और मैं इनसे जानना चाहूँगी, ये वही महिलाएं हैं जो आज बाबा साहेब के मिशन को बढ़ा रही हैं। और ये मैं इन लोगों से जानना चाहूँगी, जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महिलाओं के लिए ज़्यादातर ध्यान दिए, कि वो चाहे सवर्ण महिलाओं की हो, चाहे किसी भी कास्ट की महिलाएँ हो, महिलाओं के लिए वो ज़्यादा ध्यान दिए। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज जो है कि बाबा साहेब की 132वीं जयंती यहाँ पर आप लोग मना रहे हैं। खासकर मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफ़ी महिलाएं ही बाबा साहेब की जो तैयारी यहाँ पर आज कर रही हैं, जो भी बाबा साहेब की जयंती मना रही हैं, काफ़ी महिलाएं ही यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखा जाए तो महिलाओं के पीछे जैसे कि जो है कि पेड़ की जड़ें जो होती है, जब अगर जड़ मजबूत होती है तो पेड़ ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो उसी तरह से आज हमारी महिलाएं जो है कि आगे बढ़ रही हैं, तो इनके पीछे भी पुरुष का हाथ है। वो पुरुष पीछे रह के उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं और महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? ये प्रोग्राम हम सब मिल के करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसी तरह से सब लोग मतलब खुशियाँ मनाते हैं। बाबा साहेब की आपके अंदर कहाँ से प्रेरणा? आप नाटक भी देखते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, संविधान भी पढ़ते हैं, उसी से हमें प्रेरणा मिलती है। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि ये वही धाकड़ महिलाएं हैं जो आज मनुवादियों की जो धज्जियाँ उड़ाती है और मिशन को आगे बढ़ाती हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। कहाँ से आप हैं? मैं न्यू अशोक नगर से ही। क्या कहना चाहेंगी? आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती मना रही हैं और खासकर महिलाओं को बहुत ही गर्व की बात है कि आज बाबा साहेब की वजह से वो बाहर निकल पा रही है। क्या कहना चाहेंगी? हम लोग बड़े हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती का फंक्शन मनाते हैं और पूरा अशोक नगर की सारी महिलाएं, पुरुष, सभी लोग, बच्चे, सब लोग शामिल होते हैं। और सबको बहुत ही मतलब इस दिन का इंतज़ार रहता है कि जयंती के टाइम में मतलब सभी लोग जो है सब लोग आते हैं और सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से खूब जयंती का। आपके अंदर बाबा साहेब की जिज्ञासा कब से आपके अंदर आई कि आप बाबा साहेब को मानने लगे? मुझे करीब 15-16 साल हो गए। तब से मैंने पहले तो सब चीज़ें करते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके सारी चीज़ छोड़ी। अब मुझे 15 साल हो गए, कोई भी त्यौहार नहीं बनाती, ना ही करवा चौथ, ना ही नवरात्र, कुछ भी नहीं करती। क्यों नहीं करवा चौथ मनाती? बस थोड़ा ये है कि भाई जब अपने महापुरुषों के बारे में पता चला तो समझ में आए कि सच्चाई ये है, असलियत में ये है, बाकी तो सब झूठ है, फरेब है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ये जो है ये सच्चाई है कि कब पैदा हुए, कब क्या हुआ, ये सब चीज़ें हैं इसमें जो है अपने महापुरुषों में सबका पता है। उनका तो कुछ इतिहास ही नहीं है, ये तो सब मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सभी लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं, कहते हैं कि पति की उम्र लंबी होती है, उसके लिए व्रत करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। क्यों आप छोड़ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बता दें, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो बनाई गई हैं। मतलब आदमी को डराया जा रहा है, डराते हैं मतलब जो है। और जिसने डर पे जीत पा ली तो वो कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया है। तो आप
तो आप देख सकते हैं कि जो आजकल महिलाएं हैं वो जागरूक हो चुकी हैं और अंधविश्वास पाखंडवाद ऐसी चीज़ों से वो बाहर निकल रही है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी आज के बारे में? ये बाबा साहब की 132वीं जयंती है जैसे, तो ये हर जगह मनाई जा रही है। पहले वैसे तो पूरे साल ही भर मननी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान जिसने लिया है तो मेन बंदा तो वही हुआ है ना। और बाबा साहब ने तो वो काम कर दिखाया है जो आज तक ना तो किसी ने किया और ना कोई करेगा। इतना ना तो कोई पढ़ा है ना कोई पढ़ पाएगा, ये सच्चाई है। और रही जानने की बात कि भाई मैं कैसे जानती हूँ, कब से जानती हूँ, मेरी तो तीसरी पीढ़ी है। बाबा साहब के साथ मेरे पापा रहते थे, मेरे दादाजी रहते थे। मैं करोल बाग से हूँ, तो जब बाबा साहब 26 अलीपुर में रहते थे तो मेरे पापा वगैरह सब उनके पास जाया करते थे। उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेशल अंबेडकर भवन बनवाया था, क्योंकि जेंट्स तो निकल आते हैं लेकिन महिलाएं नहीं निकल पाती थी। तो बाबा साहब ने एक सजेशन दिया, जगह जगह जैसे गए वहाँ सबसे पहले उन्होंने क्या चीज़ खोजी कि अपना समाज कहाँ पर है, क्योंकि उनको पूरी डिटेल पता थी हमारे समाज के बारे में। क्योंकि जो खुद इस तरह से पीड़ित दशा में रहे, स्कूल से बचपन से लेके और इतने तक उन्होंने देखा कि हम लोगों के साथ कितनी जास्ती की जा रही है, और महिलाएं तो जो अंदर है, बिल्कुल अंदर है, बाहर ही नहीं निकल पाई। तो उन्होंने एक सजेशंस दिया सारे जेंट्स को कि जो हमारे पापा हमें बताते थे, और हमने देखा भी है कि 26 यहाँ अंबेडकर भवन उन्होंने खुद बनाया, अपने पैसों से बनाया। और वहाँ पर बोला कि महिलाएं जो है ना, स्पेशली 2 घंटे के लिए उस महिलाएं वहाँ आएंगी, और उस 2 घंटे में या तो सिलाई या कुछ बुनाई या जो भी है ना, उनको अपना सेल्फ वो करना है, जिससे कि वो अपने बच्चों को खुद बना के और अच्छा पोशाक पहना सकें। उन्हें ये नहीं कि भाई बनाने के लिए पैसा नहीं होता था तो बेचारी उन्हीं कपड़ों को घसीटती रहती थी। एटलीस्ट कम से कम अपने कपड़ा खुद सिलना जानेंगी तो वो अपने बच्चों को अच्छे बनाए पाएंगे कपड़े। और इस तरह से उन्होंने, बाबा साहब ने जो महिलाओं को प्रोत्साहित जब से किया था, और अब वही सब चीज़ें हम आज तक उसको अपना रही हैं। जो महिलाएं आज बाहर नहीं निकल पा रही हैं, बाबा साहेब को अभी जान नहीं रही हैं, जो अंधविश्वास पाखंडवाद में लिप्त हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो जो है ना, अभी जो नहीं पढ़े वो बहुत ही अपने आप में, मतलब ये लगा लो, मैं उनको कहती हूँ कि वो अपने आप को कुछ खो रही हैं, अपने आप में कुछ खो रही हैं। क्योंकि जो निकल नहीं पा रही है वो उनका क्या बोलूँ मैं, उनका बदकिस्मती है उनकी कि वो जो निकल नहीं पा रही हैं। वैसे तो खैर काफ़ी % निकल रही हैं महिलाएं, और जो निकल नहीं वो भी उसी पाखंडवाद में घुसी हुई हैं, उसी दायरे में रह रही हैं, उन्हीं माहौल में रह रही हैं, इसलिए वो शायद वो निकल नहीं पा रही हैं। और ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी महिलाएं बहुत बाहर निकल चुकी हैं और निकल भी रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही, काफ़ी महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर भाग ली, और काफ़ी महिलाएं ही यहाँ पर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। ये वही महिलाएं हैं जो बाबा साहब को मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। और हमारे साथ एक ऐसी हस्ती हैं जो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। आप 132वीं जयंती की सबसे पहले सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आपके इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जन जन तक सारी महिलाओं की और हमारे महापुरुषों की विचारधारा को देते हो और जगह जगह पहुँचाते, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हम जो न्यू अशोकनगर में आज जो हमारी महिला जनचेतना, महिला सशक्तिकरण टीम है और हमारे जनचेतना अम्बेडकर टीम है, तो वो हम प्रोग्राम मना रहे हैं। इसमें हमारी सभी बहनें आएंगी जो मिशनरी हैं, और हमारे लिए ये एक आज के दिन जो है 14 अप्रैल 1891 को ऐसे सूर्य ने जन्म लिया था, जिन्होंने हमारी सब महिलाओं की, हम क्या ये नहीं कहेंगे हम बहुजन की महिलाओं की, सर्व समाज की महिलाओं की, और हमारे सभी जितने भी मतलब यहाँ पर भारत में लोग हैं, उन सब की ज़िंदगी उन्होंने संवारी। उन्होंने संविधान लिखा तो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं लिखा, लेकिन फिर भी बाबा साहब को दलितों का नेता कहते हैं। वो दलितों के नेता नहीं थे, वो हमारे सबके लिए ही नेता थे। उन्होंने जो भी किया हमारे सभी के भले के लिए। उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया तो हमारे सबके भले के लिए बनाया, क्योंकि हमारा आज भारत में जो नारी जो आज सुरक्षित है, जो बोल पा रही हैं, आज हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं, आज हम अपने बाबा साहब को सजा पा रहे हैं, हमारी सभी नारियाँ भी इकट्ठी हो जाएंगी, तो सिर्फ बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से है। उनका अगर संविधान नहीं होता तो 1950 से हालत आप जान सकते कि किस तरह की थी हमारी महिलाओं की। अगर हमें जो मिला है, जो बाबा साहब ने जितने हमें अधिकार दिए, वो हमारे हिंदू कोड के बिल के माध्यम से, बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से हमें जो उससे पहले शादी करने का, जब विधवाएं हो जाती थी उनको शादी करने का कोई अधिकार नहीं था, या हमें
पिता की प्रॉपर्टी में या पति की प्रॉपर्टी में धन संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं था। हमारी जितनी भी महिलाएं वो पीड़ित ही रहती। अगर हमारे बाबा साहब संविधान ना लिखते और ना हमारे बाबा साहब हिंदू कोड बिल के माध्यम से हमें सुरक्षा प्रदान करते, तो उनका एक एक अनुच्छेद जो हमें ये सिखाता है कि मतलब भारत की महिला आज सशक्तिकरण बन चुकी है और सशक्तिकरण बनने के साथ उन्हें यह कि दूसरों को सशक्त करना है। जो हमारी बहनें नहीं जानती हैं हमें उन्हें बताना है और उन्हीं को समझाना है कि आपको जो भी मिला है हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया और माता सावित्रीबाई ने इतना सारे संघर्ष किए और उनके साथ फातिमा शेख ने संघर्ष किया, हमारी माता रमाबाई ने कितने त्याग किए। तो हमारी महिलाओं को ये सोचना पड़ेगा कि मतलब आपको कहाँ से मिला और किसने दिया। तो यही सब हमें आप बताना है और आज हमारी बहनें आएंगी सभी जो है जो पूरी तरह सशक्त हैं, जो पूरी तरह मतलब हमारे समाज को समर्पित हैं। तो जो महिलाएं आज बाबा साहेब को नहीं जानती है, बाबा साहेब का अधिकार देने के बाद भी बाबा साहेब को नहीं जानती, अंधविश्वास पाखंडवाद में लिप्त हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि बहनों जितनी जल्दी हमारे भाई हैं बहनें हैं तो जितनी जल्दी संभल जाएं उतना उनके लिए बढ़िया है। क्योंकि हमारे संविधान को गिराने में या कोई भी काम करेगा तो उसमें कोई जब तक हम सशक्त नहीं होंगे तब तक हम कैसे संभालेंगे। हमें पता ही नहीं है कि हमारे संविधान में क्या है, हमें क्या क्या सुरक्षा प्रदान हुई है, हमें क्या क्या मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तब हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और हमें यही है कि हमारा सबको बताना है कि मतलब हमारे संविधान में क्या तुम्हें अधिकार मिले हुए हैं, तुम्हारे जितने भी अधिकार हैं। क्योंकि आज हमें बोल सकते हैं, आज हम कहीं पर रोज़गार कर सकते हैं, आज हम जॉब कर रहे हैं, आज हम एरोप्लेन भी उड़ा रही हैं, हमारी बहनें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मतलब क्या क्या नहीं है। तो ये सब किसकी वजह से मिला है? संविधान की वजह से मिला है ना। तो ये सब उन्हें जानना होगा और पहचानना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे जितनी भी हमारी टीम आएंगी वो गांव लेवल तक, हम लोग भी यहाँ जगह जगह संविदा संघ की टीम है, भीम ज्ञान चर्चा टीम है और हमारी ग्वालियर में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनसे हम 2-3 साल में मिले हैं। क्योंकि हम सोशल मीडिया के जरिए मिले, लेकिन आज हम रूबरू होते हैं उनके सामने। तो सबसे हम सीख भी रहे हैं और मतलब अपना जा कर घर में जागरूक भी कर रहे हैं। हमने अभी 2-3 महीने पूरा लगातार जो है जन जागरण किया था। हमारी ये टीम बैठी हुई है, इन सबके साथ मिलकर जो है रमा जी हैं, मनीषा जी हैं, कांति मैडम जी हैं, मंजू जी हैं और उधर नीलम जी है, मतलब एक बीना चंद्रा मैडम जी हैं और हमारी सारी टीम जितनी भी है ना वो सब मतलब मिल के जो है, और कौंडली से भी महिलाएं हमारी आएंगी। तो सबके साथ मिलकर हमने जो जन जागरण किया और जगह जगह जाकर समझाया कि ये आपको महापुरुषों की विचारधारा से मिला है, ना कि आपको किसी पूजा से या किसी इससे। तो हम जो अपना खर्चा व्यर्थ ही करते हैं, उसमें आपको कभी मूल निकाल देंगे, कभी कुछ निकाल देंगे। बहुत सारी वो है कि हमें कोई फ़ायदा नहीं है उनको बताने का। हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे पहुँचाना, हमें अच्छी बातें बतानी चाहिए। और आपको नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आपका साधुवाद। तो देखिए ये वही महिलाएं हैं जो है कि बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ा रही है। और बात करें जिस तरह से रमाबाई अंबेडकर जो है कि 4 बच्चों की अपनी कुर्बानी देके आज महिलाओं के लिए वो सारे हक अधिकार प्रदान किए। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू कोड बिल बनाए। अगर हिंदू कोड बिल नहीं बनाते तो शायद आज हमारी महिलाएं 4 दीवारी के अंदर वो कैद करके अभी भी पड़ी रहती। लेकिन बाबा साहब उस हिंदू कोड बिल में वो सारे हक अधिकार दिए, आज हमारी महिलाएं बाहर निकल पा रही हैं और आज़ादी से वो चल पा रही हैं, सर उठाकर जी पा रही है, पुरुषों से कंधा मिलाकर वो चल रही हैं और सीएम पीएम डीएम सभी लोग बन रही हैं। तो ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बन रही है। और महिलाओं से मैं कहना चाहूँगी कि खासकर महिलाएं बाबा साहब को पढ़े, महापुरुषों को पढ़े, ताकि उनके अपने हक अधिकारों के बारे में पता चले। इस वीडियो में क्या आपकी राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं सुमन बौद्ध आपके साथ SB Live 85 से।